हेलो एवरीवन, आपका अध्ययन गुरु परिवार में स्वागत है। मैं विवेक सिंह व्यास आज स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है वो आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर यूपीएसआई हो गया था या दिल्ली कांस्टेबल बना हो गया पुलिस के लिए, या आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया। ठीक, तो किसी भी एग्जाम के लिए आप ये वाला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपने जहाँ से भी ये नंबर सिस्टम का टॉपिक इससे पहले पढ़ रखा है और आप जब इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा। तो जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आपसे लगभग आज से 15 साल तक के लिए यहाँ सब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप आज यहाँ सीखेंगे वो आपका लगभग नेक्स्ट 15 ईयर तक वर्क करेगा, मतलब आपको उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इतना हम आपको यहाँ से एडवांस सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि जनरली जो लोग 9th का स्टैंडर्ड लेके जाते हैं वहाँ होता क्या है कि वो लोग स्टार्ट करते से पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि वहाँ होल नंबर आ गया। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, एन से अध्ययन करते हैं। तो वहाँ वो लोग बताते हैं कि 1 2 3 इस टाइप के नंबर हैं, ये काउंटिंग नंबर। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर के बाद वो लोग उसमें ऐड कर देते हैं होल नंबर। होल नंबर का फिर हो जाता है 0 1 2 3 इस टाइप से चलता है। ठीक है ना, तो इसके बाद वो लोग फिर आ जाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को जेड या आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आता है 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 इसके अलावा -1 फिर -2 इस टाइप के नंबर सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर इसे थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप का ना पढ़ के थोड़ा क्या करते हैं कंप्यूटर लेवल का या जैसे कि एससी लेवल तक का यहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम से समझते हैं कि नंबर सिस्टम जो वर्ड है इसका मीनिंग है। तो जो नंबर सिस्टम है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो नंबर सिस्टम रहता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि नंबर जो है कि आप अगर कोई नंबर एक बोलेंगे तो आप नंबर क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि सर नंबर हमें 1 डिजिट का पता है, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट होता है। तो हमने कहा 2 डिजिट का नंबर बोलिए, तो आप नंबर सपोज बोल दिया 20। ठीक है ना, तो जैसे आपने नंबर बोला तो यहाँ पर क्या है ये नंबर लिखा है 20, लेकिन इसमें 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 यहाँ पर डिजिट्स। ठीक है ना, डिजिट्स माने क्या होता है अंक, तो यहाँ पर 2 3 क्या थे अंक। तो हमने देखा जो भी नंबर बना है नंबर का बेस क्या होगा, मतलब नंबर का फॉर्मेशन किससे हुआ है, वो डिजिट से मिलकर के हुआ है। तो हमें पहले डिजिट्स को समझना होगा नंबर सिस्टम को समझने से पहले। ठीक है, तो यहाँ होता है और ये 2 3 डिजिट सिखा, इसके अलावा और डिजिट आपको लिख के दिखाते हैं 4 7 6 में। ठीक है ना, तो डिजिट जो लिखा है ना इसमें जैसे कि 4 आया, 7 आया और 6 आया, इनकी वैल्यूज भी अलग अलग हो जाती है 2 बेसिस पर। तो एक होता है सबसे पहले फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। हम सीखेंगे फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू की हिंदी होती है अंकीय मान, इसकी हिंदी क्या होती है अंकीय मान, और इसकी वैल्यू होती है स्थानीय मान। ठीक है ना, तो स्थानीय मान और अंकीय मान। अंकीय मान फेस वैल्यू मतलब ये था कि जो भी आपको डिजिट दिख रहा है उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो किसी भी पोजीशन पर है, किसी भी मतलब ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है, वो नंबर कहीं भी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अगर हम 6 की बात करते हैं तो इसका अंकीय मान कितना होगा 6 होगा, 7 का अंकीय मान कितना होगा 7 होगा, 4 का अंकीय मान कितना होगा 4 होगा। ये कहीं पर भी है, मतलब जो पोजीशन है इसकी जो भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये कहीं भी आए तो इसकी स्थिति का कोई भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, जो तुम्हें दिख रहा है भाई उसकी वैल्यू। ठीक है, जब लोग आते हैं प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कहते हैं, तो ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो डिजिट कहाँ पर आया है, इकाई पे आया है, दहाई पे आया है, सैकड़े पे। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन में कहें कि 6 का बताइए तो 6 का जो स्थानीय मान है वो 6 रहेगा। अगर हम 7 का पूछेंगे तो 7 का 70 कैसे हो गया था। उसके बाद जितने भी डिजिट लिखे वहां आपको 0 बना देना है, तो 7 के बाद 1 डिजिट था, 1 0 आ गया। अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 के बाद 2 डिजिट आ रहे थे, यहाँ पर 2 0 बन जाएंगे। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान, और ये था अंकीय मान। अंकीय मान माने क्या था, जो भी आपको संख्या दिख रही है भाई उसको हमने कहा था यहाँ पर 786। ठीक है ना, तो पूछते हैं 8 का अंकीय मान क्या होगा, तो 8 का अंकीय मान मतलब कि फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 की 8 हो जाएगी। अगर पूछते इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू माने क्या होता है स्थानीय मान। ये कहाँ पर आया 8 है, तो 8 के बाद कितना डिजिट है 1 है, तो 1 0 बना देना है। ठीक है, क्योंकि इकाई दहाई के अंक में आया दहाई वाला, तो यहाँ हमने देखा था कि कोई भी संख्या उसमें अंकीय मान और स्थानीय फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दो तरह उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट दिख रहा है उसकी वही वैल्यू फेस वैल्यू कहलाती है, और प्लेस वैल्यू होता है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो यूनिट प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, 100 पे या 1000 प्लेस पे। ठीक है ना, इस टाइप से बता सकते हैं। इसके बाद जरा देखते हैं जो नंबर सिस्टम है इसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नंबर सिस्टम को क्लासीफाई अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इसे ऐसा पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, हम इसे क्लासीफाई कर लेंगे तो टर्म बाय टर्म पढ़ते हैं।
सबसे पहले ये देखते हैं इसको क्लासिफिकेशन को था या नंबर को समझ लेते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर ये डिजिट्स आए थे, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये जो नंबर सिस्टम है इसके हम लोग कितने पार्ट्स कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले बनेगा इसका डेसिमल, डेसिमल में आएंगे, फिर पढ़ते हैं बाइनरी, फिर पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग ऑक्टा नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे इसका हम हेक्साडेसिमल। अब यहाँ देखिए ये नंबर सिस्टम में क्या क्या है। जैसे मेरे पास ये वाला जो नंबर सिस्टम डेसिमल था, तो डेसिमल में क्या होता है, यहाँ पर जो बेस होता है इस नंबर सिस्टम का वो 10 होता है। तो 10 बेस का मतलब ये था इस नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के डिजिट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने डिजिट्स, जब हम लोग आते हैं बाइनरी की बात करते हैं, तो बाइनरी में केवल 0 और 1 इन 2 डिजिट्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इन्हें हम लोग बिट्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर जब लोग ऑक्टा में आते हैं तो ऑक्टा का जो बेस होता है वो, इसका जो बेस होता है वो रहता है 8। तो यहाँ पर जो डिजिट्स यूज होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक के डिजिट्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो होता है 16, यानी यहाँ पर 16 डिजिट जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ये दो सिस्टम से मिलकर बना है, या तो अल्फाबेट भी रहता है और न्यूमेरिक भी रहता है। तो न्यूमेरिक में यहाँ पर रहेगा 0 1 2 पूरा 9 तक का रहेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 10 डिजिट्स ये हो गए थे। और सेकंड यहाँ पर आएगा डिजिट्स A B C D E और A। तो 6 ये हो गए और 10 ये, तो टोटल कितना होगा यहाँ से 16। तो इसका बेस कितना होता है 16 रहा, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो था इसमें 16 डिजिट होते हैं, इसका बेस क्या रहा 16 रहा था। ऑक्टा में कितना होता है 8 होता है, इन नंबर्स का यूज करते हैं। बाइनरी में 0 और 1 का यूज किया जाता है। यहाँ पर कितना होता है, इन लोगों को हम बिट्स कहते हैं 0 और 1 को, ठीक है ना। तो इसका जो बेस होता है वो 2 रहेगा। इसका बेस क्या रहेगा, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। चलिए इसका कंप्यूटर में यूज करते हैं। ये वाला जो होता है इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग, जैसे कि हम इसका कहीं में यूज करना हो तो होगा माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, ठीक है ना, इस वाले सिस्टम का। तो ये सिस्टम जो है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में केवल जल्दी ये दो सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। ये क्या होता है इनके लिए, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना हो या बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना हो तब तो इस सिस्टम का यूज करते हैं। अदरवाइज जो सिर्फ नंबर सिस्टम है वो हम लोग पूरे डेसिमल सिस्टम को ही, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस नंबर को क्या करते हैं, ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो हम इसे क्लासिफिकेशन नहीं करते, इससे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का नंबर क्या होता है, सब कुछ मिक्स हुआ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर हिंदी होती है समिश्र संख्या, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, समिश्र संख्या है, इसके हम लोग 2 पार्ट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बन जाता है यहाँ पर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और सेकंड बन जाएगा इसका रियल नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं जरा देखते हैं। ये नंबर सिस्टम ऐसा अगर हम कहेंगे 4 का रूट निकालो तो सब लोग बता देंगे किसका कितना आएगा, 4 का रूट 2 आएगा। अगर हम कहते हैं यहाँ बताना आपको कि 9 का कितना आएगा तो बता देंगे आपको 3 आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि ये बता दे रहा -4, हम इसका जरा बता के देखेंगे तो आप ये नहीं बता सकते ऐसे, ठीक है ना। ये बताने के लिए आपको पहले ये नेगेटिव साइन को रिमूव करना होगा, और इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए ही यहाँ सिस्टम बना था। तो यहाँ पर क्या होता है, रूट नेगेटिव की वैल्यू होती है आई, इसे क्या बोला जाता है, इस आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। और ये बताया था ईवर, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था जो आई होता है, आई को आयोटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है रूट में माइनस, ठीक है। तो इसका रूट निकालने के लिए नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो जैसे नेगेटिव इसे वैसे लिख सकते हैं -1 इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बन गया आई और ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, ठीक है ना। तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो इसे रिमूव करने के लिए क्या बाहर आई, जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, मालूम है माइनस का 16, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव के लिए आई और 16 के लिए क्या 4 आ गया था। या ऐसा लिखते हैं माइनस का 5, तो ये क्या लिख देंगे √5 और बाहर क्या आ गया आई। तो इस टाइप का जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं ये सब कहाँ आता है, इमेजिनरी नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ जो आई वाले नंबर्स पढ़ते हैं, आई इक्वल क्या होता है रूट में माइनस। फिर सेकंड अपना इसका जो पार्ट आता है वो आता है रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर में मेरे पास बन जाता है सबसे पहले सीधे कहाँ से आता है, तो -∞ टू +∞ तक जो नंबर्स हैं उन्हें कहा गया है रियल नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं जो ब्रैकेट यूज किया है, इसका भी अपना एक रूल है। एक तो ब्रैकेट ये वाला यूज कर सकते हैं और एक ब्रैकेट ये वाला यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट, क्लोज बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट आप यहाँ पर इंटरवल बोलना अच्छा है, ठीक है, ओपन इंटरवल और क्लोज ब्रैकेट। यहाँ होता है अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, यहाँ में लिखा है 1,2 और यहाँ भी लिखा है 1, इन दोनों में जरा सा डिफरेंस है।
यहाँ अगर हमने लिखा 1, तो इसमें क्या रहेगा, ये 1 और ये 2, अगर यहाँ ब्रैकेट क्लोज है दोनों तो क्या रहेगा, 1 भी आंसर में आएगा, 2 भी आंसर में आएगा, और इनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3, कुछ भी नंबर हो, ये सारे इनफाइनाइट नंबर है, वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, उसके साथ में 1 और 2 भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्लूड होने जाएगा। जब भी हम इस ओपन इंटरवल को पढ़ते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ये 1 भी नहीं आंसर में आएगा, न 2 आंसर में आएगा, इसके बीच का सारा कुछ आंसर में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ से समझ गए होंगे हमने ओपन क्यों लगाया था। अगर ओपन ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है तो ना तो ये वाला इंफिनिटी इसके अंदर है, ना ये इंफिनिटी इसके अंदर था। तो जो रियल नंबर सिस्टम होता है वो माइनस इंफिनिटी से, अगर ये 0 बना हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस साइड नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव तक सारे नंबर्स तो यहाँ होते हैं, बस फिर ये इंफिनिटी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी केवल एक सिंबल, ठीक है ना, इंफिनिटी केवल एक सिंबल होता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं, ना तो छोटा है ना ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, तो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव तक का जो नंबर सिस्टम होता है वो रियल कहलाता है, ठीक है। अब रियल को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 2 पार्ट्स। तो रियल का डिवीजन क्या हो सकता है 2 पार्ट्स में, रियल को डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल में, और इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर्स में कर सकते हैं। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल जो किसी नंबर का आप लिखते हैं वो होने सकते हैं, सपोज ये 0.3 लिख दिया हमने, क्या लिख सकते हैं 0. सपोज हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं 3.1711717 इस टाइप का लिख दिया हमने, क्या लिख सकते हैं 2.513216 ऐसा लिखा हमने, ठीक है। तो यहाँ भी बाद में डॉटेड है, यहाँ भी बाद में डॉटेड है, देखना जैसे ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये सब में एक कैटेगरी बन रही है, वो इस टाइप की बन रही है। जो डेसिमल है वो कैसे करते हैं, एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना। तो ये जो डेसिमल है वो 0.3 यहीं पर स्टॉप हो गया, ये 0.4 यहाँ स्टॉप हो गया, 0.25 यहाँ स्टॉप हो गया, लेकिन ये दोनों स्टॉप नहीं हुए थे। तो जो डेसिमल क्या होता है, फिनिश हो जाता है आफ्टर कुछ पॉइंट, डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो फिनिश नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें डेसिमल को, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो डेसिमल होता है वो एक तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके साथ एक वर्ड होता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखते हैं यहाँ देखो, ये डेसिमल के बाद 171717 बार रिपीट कर रहा था, यहाँ देखा हमने तो 513216 ये सारे डिफरेंट डिजिट हैं, तो ये रिपीट कर रहा था, रिपीट करता तो उसे कैसे रखते हैं 3.16, जिस पर यहाँ रिपीट कर रहा वहां पर ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है ना। और ये रिपीट नहीं कर रहा था तो इसे इस वाले फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तुमने यहाँ पर ये देखा था कि जो डिजिट क्या होते हैं, ये तो टर्मिनेटिंग था, ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए आया था, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये था, ये हो गया था नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसमें ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, उसके साथ साथ क्या था, ये डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कोई जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिकरिंग, जो बार बार नहीं डिजिट आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को नॉन रिपीटिंग माने बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पर जो डिजिट्स हैं 1717 वो बार बार आ रहे थे, तो ये रिपीटेड हो गया, ये रिपीटेड नहीं है। तो जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल की हिंदी होती है अपरिमेय, ठीक है ना। तो ये हो गया अपरिमेय। बात था कि ये जो भी नंबर्स बचे, सारे नंबर्स क्या हो गए, ये सारे नंबर हो गए रेशनल नंबर, ठीक है ना, ये सारे नंबर हो गए रेशनल नंबर, इसकी हिंदी होती है परिमेय, परिमेय संख्या। तो उसमें हमने क्या देखा था, जो नंबर होते हैं नॉन टर्म, मतलब जो नंबर जिनका डेसिमल खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। बात बाकी कोई भी नंबर, जो नंबर क्या हो जाए, अगर खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ही है लेकिन कैसा, रिपीटिंग नंबर, तो ये आ जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल वाले क्या हो गया था, रेशनल का मतलब था ये हो गया था परिमेय संख्या, ये आ गया था। तो रेशनल होते हैं वो 2 टाइप के बन सकते हैं। कैसे कैसे बन सकते थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर रिपीटिंग में आ गया था, ये आ गया था नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या, बाद बाकी सारे नंबर्स क्या आएंगे, ये सारे रेशनल के पार्ट हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद इसी की कुछ एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल रहता है पाई का, जो लोग कंफ्यूज करता है, और एक रहता है 22/7 का। तो ये बोलते हैं पाई और ये दोनों एक ही है। आपको ध्यान रखना है किसी भी एग्जाम के लिए, वो लोग जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं वहीं से आप क्वेश्चन पता कर लेते हैं। तो ये जो पाई और 22/7 है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। आपने इक्वल पढ़ा था, होता क्या है,
कि जो पाई और 22 ये 22.7 वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट माने अप्रोक्सीमेट मतलब होता है कि इसका क्या था, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट मतलब होता है इसका लगभग मान है, ये इसका क्लियर वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो नंबर था वो पी वाई के फॉर्म में लिखा था, तो पी वाई के फॉर्म में लिखने की वजह से ये नंबर कैसा हो गया है, ये नंबर हो गया है रेशनल, ठीक है। जबकि जो पाई की क्लियर वैल्यू होती है 3.1428 इस टाइप की, ये वैल्यू कभी रिपीट नहीं करती है और कभी भी खत्म नहीं होती, ये वाली वैल्यू इस कैटेगरी में आ जाती है। और ये होता है अपरमेय संख्या। तो जो पाई की वैल्यू है, पाई होता है वो पाई कैसा होता है, इरेशनल होता है, लेकिन 22.7 है वो क्या होता है, रेशनल। ये वाला पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि ये जो वैल्यू लिखी है वो पी वाई के फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो पाई होता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ इरेशनल नंबर देखते हैं, मैंने बताया आपको ऐसे नंबर होते हैं वो नंबर जिनका रूट जो होता है वो कंप्लीट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि रूट 2 था, इसका रूट जो है इसकी वैल्यू हम लोग, ठीक है, इंटीजर में फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, डेसिमल में आएगी। तो ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर अपरमेय हो गया। ये भी क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट इंटीजर में नहीं आएगी, रूट इसकी वैल्यू पॉइंट में क्या आएगी 1.7 इस टाइप की आएगी। तो ये भी क्या हो गया था, अपरमेय संख्या हो गया था। यहाँ पर जो ई होता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू होती है वो होती है 2.7, ऐसे जब दिखेगा ना तो ये वैल्यू पॉइंट में आती है, तो ये भी अपरमेय संख्या हो जाती है। जो पाई होता है ये बता चुके हैं आपको, ये भी क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है। तो इस टाइप की संख्याएं होती है सारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है ना। हम आपको जरा एक पॉइंट ये देखिए वाला क्वेश्चन आता रहता है बहुत ज्यादा। ये मान लो एक नंबर मेरे पास है 5/2/5 है, एक नंबर था सपोज 6/7, ये नंबर था, या सिंपल कर लेते हैं 2 और 6 नंबर्स है। तो कहता है इसके बीच में बताना है 2 5 या 3 4 जो भी पूछे कि हमें इनके बीच में 2 और 6 के बीच में उसने कहा 10 रेशनल नंबर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोसेस करते हैं लोग ये करते हैं कि यहाँ पहले 2 लिखा था, फिर 6 लिखा था, दोनों का सम अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 8/2, 4 यहाँ आ गया, फिर इन दोनों का सम अपॉन 2 करते हैं, फिर नंबर ये मिलेगा। तो ये वाली प्रोसेस जो होती है वो टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, इसमें हम लोग बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, वो ये रहने वाला है। वो फॉर्मूला हो जाएगा a × k + 1 v/k+1। यहाँ पर क्या था कि जो k जो है ना वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 कोई भी लोग k की हम लोग पुट कर सकते हैं, a और b क्या रहेंगे, ये वाली वैल्यू रहेंगी। तो इनसे क्या करते हैं, इनके बीच में जितनी आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं, 10 20 50 100 200, ठीक है। हम आपको एग्जांपल देके बताएंगे, एक को यहाँ क्या रखा 2 और b 6 आई, अपन में क्या आएगा k, तो k को मतलब बंद रखिए, तो k को बंद रखिए इनटू 1, अपन में क्या आएगा 1 + 1 रखा यहाँ, तो ये हो गया था 6 to 8/2 इक्वल क्या आएगा 4, और हमने k को 3 रख दिया, तो k को 3 कितना आएगा, जब रखेंगे तो 2 × 3 + 6y हो जाएगा ये 3 + 1, तो ये आएगा 6 + 6 12/4 = 3। तो इस टाइप से इस वाले फॉर्मूले से आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, बिटवीन द टू, ठीक, रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। इसके बाद बात आती है अगर आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, कैसे नंबर फाइंड करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करना होता है, तो उसके लिए करते हैं, अगर नंबर 1 a है, सेकंड नंबर b था, तो √ab इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं ए बी यहाँ क्यूब रूट कर दो, फिर आप ये भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स आएंगे वो ए और बी के बीच के नंबर्स आते हैं, जो नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो इरेशनल के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं, रेशनल के लिए आप इस वाले फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद हम लोग करते हैं फर्दर डिवीजन करते हैं इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं लोग 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स इसके क्या क्या बनेंगे, इंटीजर्स के 3 पार्ट बनने वाले। एक तो सबसे पहले 0 ले सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। याद रख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 0 क्या होता है और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। जो मेरे पास ये नंबर लाइन बनी हुई है, यहाँ पर क्या होगा 0, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलेगा, ये चलेगा -1 -2 -3 और नंबर्स आ जाएंगे। तो जो यहाँ से नंबर स्टार्ट है ये 1 के बाद से नंबर, ये क्या होगा हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और इस साइड के नंबर से ये वाले ये -1 से ये नंबर क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और जो बीच में 0 आ रहा है, ये दोनों के बीच की बाउंड्री है, ये इंटीजर तो है लेकिन ये नाइदर पॉजिटिव है और नाइदर नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस टाइप की। तो ये क्या है, अगर मैंने बोल सकते हैं तो ये सारे नेचुरल नंबर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया था, नेचुरल नंबर का सेट हो गया था 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर में आएगा।
सिंपली इधर क्या आएगा -1 -2 इस टाइप के नंबर आएंगे। तो ये क्या हो गया था, नेगेटिव इंटीजर था, और ये हो गया 0। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। लेकिन ये एक पॉइंट जरा देखते हैं यहाँ पर, अगर हम आपसे ये कहें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या बताना है आपको, नॉन नेगेटिव। अगर आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं तो फर्स्ट टाइम इंटीजर हो जाएगा 0 1 2 3। नॉन नेगेटिव का मतलब है केवल नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, तो नेगेटिव भी हम क्या कर दिए, हटा दिए, बाद बाकी सारे इंटीजर बचे हुए क्या हो गए थे, नॉन नेगेटिव। अगर आपसे पूछते हैं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं आपको, तो उसमें क्या आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 इस टाइप के नंबर आएंगे, तभी 0 आएगा। अगर हम आपसे नॉन नेगेटिव पूछें या नॉन पॉजिटिव पूछेंगे तो 0 दोनों जगह आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव पूछेंगे तो 0 नहीं आएगा। उसके बाद आपको ये देखना, 0 है वो एक इवन इंटीजर है, 0 क्या आएगा, इवन इंटीजर, ठीक है। तो 0 एक इवन इंटीजर था, इसके अलावा ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन इंटीजर है। इंटीजर की काउंटिंग में 0 लिया जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहेगा। फिर इंटीजर्स का अगर हम लोग चाहें तो फर्दर इस टाइप से डिवीजन भी कर सकते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो जो इंटीजर्स होते हैं ये हो सकते हैं क्या क्या, एक तो हो सकते हैं ऑड इंटीजर, ठीक है, दूसरा हो सकता है इवन इंटीजर। तो ऑड और इवन में क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ ये डिवीजन ले सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या कहलाएंगे, इवन इंटीजर्स कहलाएंगे। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नॉन एज द ऑड इंटीजर्स, जिनमें 2 का भाग नहीं आता है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वो कहलाएंगे ऑड वाले कहलाएंगे। और जहाँ चला जाता है वो कहलाएंगे इवन वाले। तो आप देखना, जैसे कि मेरे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 इस टाइप के नंबर्स क्या हो गए, या नेगेटिव में भी -2 -4 -6, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, इवन इंटीजर्स हो गए। आपने बहुत देर पढ़ा होगा, डाउट भी रहता है कि नेगेटिव नंबर जो होता है इवन होता है फिर या ऑड होता है, कुछ नहीं होता है। तो बस आपको ये देखना है, चाहे वो माइनस का 6 हो या प्लस का 6 हो, तो दोनों को डिवाइड करना है। डिवीजन में नेगेटिव का कोई रूल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, -3, और इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। डिवाइड तो हुआ ना, तो मेन रोल यहाँ पर क्या है, 2 के डिवीजन का था, तो 2 का डिवाइड आएगा। पॉजिटिव नंबर यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला है, नेगेटिव हो, 2 तो दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो ये नंबर भी क्या है, इवन इंटीजर्स है, ये वाले भी इवन है, ठीक है ना। तो ये नंबर भी इवन है और ये नंबर भी इवन है। और 0 को तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 0 क्या हो गया, इवन इंटीजर होता है। जब हम इधर बात करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, -1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, इस टाइप के नंबर क्या आ जाते हैं, ये नंबर्स आ जाएंगे ऑड इंटीजर में आएंगे, ठीक है ना। सब लोग क्या कहते थे, हमने यहाँ पर इंटीजर्स को डिवाइड किया था पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 में, अदरवाइज हमने इंटीजर्स को डिवाइड किया था ऑड में और इवन में। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप में। तो यार हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या बनेगा हमारे पास, प्राइम नंबर्स बन सकता है और कंपोजिट नंबर्स बन सकता है। उसके अलावा यहाँ बन सकता है, ये आपको समझना है। तो पहले प्राइम नंबर्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते, मतलब किसी से भी कटते नहीं है। तो यही संख्या होती है, हिंदी क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। और ये क्या होती है, भाज्य संख्या है, ठीक। तो प्राइम नंबर्स में क्या करते हैं कि इनके को जब भी आपने फैक्टराइज करेंगे तो इनके फैक्टर्स होते हैं, क्या बनेगा, या तो 1 बनेगा या ये हो जाएंगे इटसेल्फ, ठीक। 1 बनेगा या खुद से ही कटेंगे और किसी तरीके की संख्या नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, इनके जो होते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होंगे इसके। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर से अभाज्य संख्या है। इसका केवल एक फैक्टर होगा और वो संख्या खुद में हो और बन हो तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। और यहाँ पर एक 1 ऐसा नंबर है जो ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, मतलब ये अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, तो 1 इन दोनों से अलग हो जाता है, ठीक है। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो स्टार्ट कहाँ होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 ये नंबर्स पढ़ रहे थे, इनमें 1 को तो आप बिल्कुल बाहर रख दें, 1 तो बाहर आ गया, ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ये जो बचे हुए नंबर्स हैं 2 के बाद से 2 3 4 and so on, इन्हें हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। एक तो था कंपोजिट नंबर, एक बनेगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से इनकी स्टार्टिंग होती है 2 से। जरा देखें, अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है, केवल 1 डिवाइड करेगा और 2 सेल्फ डिवाइड है। उसके बाद बात 3 की, तो 3 भी, लेकिन 4 देंगे तो 4 डिवाइड हो जाता है, किससे, 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो यहाँ फैक्टर जो है मोर देन क्या होगा, 2 फैक्टर्स, ये 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कितना आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, इस टाइप के नंबर आते हैं।
तो ये नंबर्स क्या होगा, ये नंबर्स क्या रहेंगे प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स या तो अपने आप से ही कटेंगे या 1 से, यानी और कोई नंबर जो है वो नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। ये नंबर्स क्या लाएंगे प्राइम नंबर्स। और यहाँ पर क्या आएगा 4 है 6 है 8 है, इस टाइप के नंबर। या हम ये बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद जो नंबर बचते हैं वो सारे सारे क्या है कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन इसमें 1 आपको बिल्कुल ही अलग रखना है, ठीक है ना। तो 1 को छोड़ दो, उसके बाद हमने प्राइम को हटा दिया, जो नंबर्स बचे हैं मेरे पास वो सारे क्या रहते हैं कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर। इसके बाद आप ये देखते हैं कि यहाँ पर कभी पूछ देते हैं कि ऐसा नंबर बताओ जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं जनरली वो ऑड टाइप के नंबर्स हैं, सारे नंबर ये ऑड तो नहीं, ठीक है, ये नंबर प्राइम भी है, लेकिन ऑड में अगर ऑड और प्राइम की बात करें, जैसे मान लो 9 है या फिर मेरे पास नंबर 6 है या 9 की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं सपोज 15 की बात कर लेते हैं, तो ये नंबर ऑड हो जाते हैं, लेकिन ये नंबर प्राइम है। लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो तो हमेशा ऑड रहता ही है, ठीक है ना, वो किसी से भी डिवाइडिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखा 2 है वो एक स्पेशल कैटेगरी नंबर है। ये 2 क्या है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, फर्स्ट बात होगी क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर। दूसरी बात ये थी ये समअभाज्य संख्या है, ये क्या है समअभाज्य संख्या, सम है और अभाज्य है। 2 था वो क्या है, इसका नाम रहेगा ये इवन प्राइम है, ठीक है ना। तो कभी कभी सिर्फ एग्जाम में इतने पूछ देते हैं कि नंबर बताओ जो इवन प्राइम है, तो 2 एक ओनली ऐसा नंबर है, ओनली यही नंबर ऐसा है तो इवन भी है और इसके अलावा ये प्राइम नंबर्स भी, ठीक है। तो 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक। यहाँ पर स्टार्ट होना सबसे छोटा जो कंप्लीट नंबर है 4 है, सबसे जो प्राइम नंबर था वो 2 था, और 1 क्या है 1 ना तो मेरे पास प्राइम में आता है ना ही कंप्लीट नंबर में आता है, ठीक है। हम आपको यहाँ ये बताएं जैसे कि अगर आपसे पूछ देता है कि 1 to 10 1 to 25 1 to 50 या 50 to 100 या 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 to 10 तो आप काउंट भी कर सकते हैं, कितने आ रहे थे 1 to 10 कितने नंबर्स थे केवल 4 नंबर्स थे। तो 1 to 10 में कितने नंबर्स आते हैं 4 प्राइम नंबर्स आते हैं 1 to 10 यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। अगर 1 to 25 की बात करें तो 1 to 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितने आएंगे 9 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर 1 to 50 की बात करते हैं तो 1 to 50 मेरे पास आएंगे टोटल 15 नंबर्स हो जाएंगे, और 50 to 100 में यहाँ पर 10 नंबर्स। तो हमने क्या देखा कि 1 to 50 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं 50 नंबर्स आ रहे हैं, जो कैसे प्राइम है, ठीक है ना, जो प्राइम थे। और 50 to 100 तक कितने आए थे 10 नंबर्स थे, जो कि कैसे प्राइम है। अगर हम बात करें कि 1 to 100 कितने नंबर दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा 25, तो 1 to 100 में आपको 25 नंबर्स ऐसे होंगे जो नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं इसके बाद रिलेटिव प्राइम, को प्राइम की और ट्विन प्राइम की। तो एक वर्ड होता है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या देखते हैं, ये सेट ऑफ 2 नंबर्स होता है जिनका एचसीएफ क्या होगा 1। तो जो हम बात करते हैं रिलेटिव प्राइम के नंबर, तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर का हम सेट लें वहां पर 2 नंबर प्राइम ही हो, बस ये होना चाहिए था। 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग भी यहाँ, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं जो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि जो यहाँ पर जो नंबर्स में कैटेगराइज किया, एक था रिलेटिव प्राइम, दूसरा था को प्राइम और थर्ड हो गया ट्विन प्राइम। इनमें आप लोग कंफ्यूज रहते कभी कभी। तो रिलेटिव प्राइम का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पर क्या होगा सेट ऑफ 2 नंबर्स हो, क्या रहेगा सेट ऑफ 2 नंबर्स होगा। 2 नंबर्स सेट होगा, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि दोनों का एचसीएफ कितना हो जाए, दोनों का एचसीएफ इक्वल 1 हो जाए। मतलब यहाँ पर हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो प्राइम हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। रिलेटिव प्राइम मतलब क्या था, वो आपस में प्राइम होंगे, तो उनका एचसीएफ कितना होगा 1 हो जाएगा। वो आपस चाहे वो नंबर प्राइम हो या ना, लेकिन उनका क्या था आपस में प्राइम होने चाहिए थे। जैसे कि इसका हमने लिया था 1 और 5 ले लिया, इसका हमने कहा था 2 ले लिया था और हमने यहाँ पर दिया 5 ले लिया था। नेक्स्ट नंबर में कहते हैं कि हमने 2 ले लिया और 9 ले लिया था। तो ये देखेंगे ये 2 और 9 दोनों क्या है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 9 की बात करें तो क्या 9 प्राइम नंबर्स है, 9 प्राइम नंबर में नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं कि 7 और एक नंबर 15 ले लिया था, तो ये भी सेट क्या हो गया, ये भी रिलेटिवली प्राइम कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ तो 1 आएगा। लेकिन अगर बात करें सेकंड नंबर क्या प्राइम है, तो प्राइम नहीं है। तो रिलेटिवली प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि 2 नंबर प्राइम, बस यहाँ पर मेन चीज क्या थी कि 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात आती है को प्राइम की। तो को प्राइम में ये जरूरी है कि 2 नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होता है। यहाँ पर क्या था जरूरी नहीं है कि 2 नंबर प्राइम हो, बस उनका एचसीएफ बनाना चाहिए था। लेकिन को प्राइम होने के लिए जरूरी ये है कि 2 नंबर्स कैसे हो, दोनों प्राइम। जैसे कि हमने लिया था 2 और 3, तो ये को प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। हमने कहा था 6 और अगर हम 7 लेते हैं तो ये नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे, ये नंबर रिलेटिवली प्राइम कहे जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमने लिया था सपोज 5 लिया और एक लिया था 11, तो ये नंबर क्या है को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर्स थे।
अब लास्ट में बात आती है ट्विन ब्रांच की। तो ट्विन ब्रांच नंबर वो ब्रांच होते हैं जिनके बीच डिफरेंस किसका हो, 2 का डिफरेंस हो लेकिन दोनों ही प्राइम हो, ठीक है। तो 2 नंबर्स लिखने हैं जिनके बीच डिफरेंस कितने का हो, जिसका लिखा था 3 लिख दिया और ये 5 लिखा था। तो ये जो दोनों नंबर प्राइम थे इनके बीच डिफरेंस कितने का है, जो डिफरेंस हो कितने का हो, डिफरेंस इक्वल टू हो। ट्विन का मतलब ये ट्विन प्राइम का जो डिफरेंस हो कितने का हो, इक्वल टू 2 का। 2 का डिफरेंस हो लेकिन दोनों ही प्राइम हो। जैसे कि नेक्स्ट लेते हैं, पहले मैंने 13 ले लिया था, ये दो नंबर कैसे थे, प्राइम्स है, 2 का गैप है। नेक्स्ट हम बोलते हैं 17 लिया और 19 लिया, ये भी ट्विन प्राइम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या थे, ट्विन प्राइम्स में आ जाते हैं। तो ये पढ़ा था। अगर आप पढ़ना है तो लास्ट टॉपिक एक और आ जाता है जिसे लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये सीजन का लास्ट टॉपिक होने वाला था। तो परफेक्ट नंबर के लिए क्या देखते हैं, परफेक्ट नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया उस नंबर के आप फैक्टर करते हैं, तो जो फैक्टर्स आएगा उन सब फैक्टर्स का आप सम करते हैं वो नंबर छोड़ने के बाद, ठीक है ना। अगर उन सबका सम इक्वल टू द नंबर हो जाता है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे ये देखो जरा, हम लोग अगर हम 6 एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने क्या लिया था, 5 ले लिया, सब एग्जांपल हम 8 ले लेते हैं, एक हमने 14 ले लिया, एक हमने 28 ले लिया। इतने से समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर कौन सा परफेक्ट नंबर है, कौन सा परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर से बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो जैसे कि 6 लिया तो उसका फैक्टर है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 5 में देंगे तो सिर्फ 1 और 5 फैक्टर है। 8 में करेंगे तो 1 2 4 8 ये फैक्टर्स हैं। 14 में 1 है, 2 है, 7 है एंड 14 है। 28 में 1 2 4 7 14 एंड 20 ये सारे फैक्टर्स थे। अब करना क्या है, सारे फैक्टर लिखने के बाद आपको लास्ट डिजिट को रिमूव कर देना, ठीक है ना। अब बचे मेरा सम करो, इनका सम करेंगे तो 6 आ रहा है, ये हो गया इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। यहाँ सिर्फ 1 बचा, इसका सम 1 आएगा, ये इसके इक्वल नहीं हुआ। यहाँ सम करेंगे तो ये कितना हुआ था 7, ये भी नंबर इसके इक्वल नहीं हुआ। ये सम करेंगे तो ये भी 14 नहीं आने वाला है। ये सम करते हैं 7 और 3 10 और 4 14 14 28, तो ये सम कितना हो गया 28। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि ये जो हमने 5 नंबर्स लिए थे, 5 नंबर्स में तो मेरे पास 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके हमने फैक्टर्स किए और लास्ट वाले नंबर को हमने डिलीट कर दिया था। उसके बाद इन जो फैक्टर्स हैं इनका सम क्या हो रहा है, इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर हो रहा था। तो ये नंबर्स क्या हो गए हैं, परफेक्ट नंबर। ये नंबर ही परफेक्ट है, ये परफेक्ट नंबर था। बाकी बचे हुए नंबर जो थे वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट की डिफिनेशन क्या होगी, जाके आपके पास कोई नंबर है, आपने उसे फैक्टराइज किया, सारे उसके फैक्टर लिख लिए थे, तो वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर आएगा, मतलब वो इटसेल्फ नंबर बन जाएगा। जो नंबर होता है उसे आपको डिलीट कर देना है, फिर सारे बचे हुए नंबर्स का आपको सम करना है फैक्टर्स का। अगर वो इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर हो जाता है तो वो नंबर कैसा है, परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नंबर नहीं। जैसे जरा यहाँ देखते हैं 28 के केस में, तो 28 लास्ट नंबर था, उसे हमने डिलीट कर दिया। बचे हुए सारे नंबर सम करो, वो इक्वल टू 28 आ गया। तो 28 क्या है, परफेक्ट नंबर था। अगर हम 14 की बात करते हैं तो 14 हटाने के बाद जो नंबर फिर बचे का सम 10 आएगा। 14 तो नहीं आया तो ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग देखें, ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।